इसलिए उसे इस टापू पर बंद किया गया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सांग ब्याओ नाम का एक लालची आदमी वहाँ छिपा हुआ था। वह कब्र का दरवाजा खोलवाने के लिए लिसा को धमकाता है और उसके पिता के सिर पर बंदूक तान देता है। लिसा को दरवाजे का सिस्टम समझ नहीं आता, लेकिन उसे एक पुराना खिलौना याद आता है जो उसके पिता ने बचपन में दिया था। उसी की तरह दरवाजे को खोलने का तरीका उसे याद आ जाता है और वह सफलतापूर्वक दरवाजा खोल देती है। सभी लोग रस्सियों के सहारे अंदर उतरते हैं। सांग ब्याओ लिसा को आगे चलने को कहता है। कुछ दूरी पर चलते ही एक जाल चालू हो जाता है, लेकिन तुरंत कुछ नहीं होता, इसलिए सब निश्चिंत हो जाते हैं। तभी अचानक कई लोग मर जाते हैं। सभी डर जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। नीचे हजारों लाशें पड़ी होती हैं। एक कमरे में उन्हें एक ताबूत दिखता है। सांग ब्याओ सोचता है कि इसमें अमृता का राज है और वह उसे खोलने का आदेश देता है। ताबूत खोलते ही वे सब हैरान रह जाते हैं। अंदर रानी की लाश ऐसे रखी थी जैसे वह अभी सोई हो, लेकिन जैसे ही लाश हवा से छूती है सड़ने लगती है। फिर भी सांग ब्याओ उसकी एक उंगली तोड़ लेता है ताकि उसे बेच सके। लड़की और उसके पिता उसे रोकते हैं। गोलीबारी होती है। सांग ब्याओ को मारने के बाद पता चलता है कि उसके पिता वायरस से संक्रमित हो गए हैं। वह अपनी बेटी से कहता है कि वह भाग जाए और फिर खुद को और जगह को बम से उड़ाकर सबको बचा लेता है। बाहर निकलते समय लड़की की फिर से सांग ब्याओ से टक्कर होती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिर में लड़की उससे रानी की उंगली छीन कर खुद खा लेती है ताकि कोई और उसे इस्तेमाल न कर सके। तभी टावर गिरने लगता है और मकबरा ढहने लगता है। आखिरी पल में लड़की किसी तरह बाहर निकल जाती है। वायरस हमेशा